आइए अब जानते हैं कि गरीब लकड़हारे की कहानी हमारे जीवन के साथ किस तरह जुड़ी है। जब एक लकड़हारे ने श्री सत्यनारायण की कथा और व्रत का महत्व जाना, तो उसने भी निश्चय किया कि मैं भी यह कथा अपने परिवार के साथ करूँगा। कथा के लिए उसे अधिक धन की आवश्यकता हुई। जब उसे महसूस हुआ कि उसे अधिक धन चाहिए, तो वह उस दिन अपनी लकड़ियाँ बेचने दूसरे शहर गया, जहाँ उसे रोजाना के मुकाबले 4 गुना अधिक पैसा प्राप्त हुआ। उसने वह पैसे से श्री सत्यनारायण की कथा और व्रत किया। लकड़हारे की कहानी से हम क्या सीखते हैं? तो सबसे पहले कुछ करने की ठानना। हम हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें चाहते हैं, किंतु हम वो कर नहीं पाते। हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं, किंतु हम कुछ दृढ़ निर्णय नहीं ले पाते। तो सबसे पहले हमें तो निश्चित करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और उसके पश्चात एक दृढ़ निर्णय लेकर हमें उस पर अमल करना चाहिए। एक बार अगर हमने प्रबल निर्णय ले लिया, तो नए नए विचार हमें आने लगते हैं। जिस तरह लकड़हारे को उस दिन नए गांव जाने की सूझी और नए गांव जाकर उसने रोज के मुकाबले अधिक पैसा कमाया, उस तरह हमें भी अगर कुछ अधिक चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो कुछ नया करना होगा। अगर हम व्यवसायी हैं, तो हमें नए नए ग्राहक ढूंढने होंगे। अगर हम नौकरी कर रहे हैं, तो अधिक तालीम लेकर के हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपना काम और बेहतर ढंग से और जल्द से जल्द करने की तालीम लेनी होगी। अमेज़ॉन, जोमेटो जैसी कंपनियां डिलीवरी का काम अलग ढंग से करके करोड़ों कमा रही है। या हम अपने आसपास नज़र घुमाएं, तो कई व्यवसायी, कई दुकानदार अपने आप में परिवर्तन लाके या व्यवसाय में परिवर्तन लाके ज़्यादा कमा रहे हैं। कई नौकरी पेशेवर आदमी जो हमारे साथ थे, वह अधिक तालीम लेकर के, तबादला लेकर के काफ़ी उच्च पदवी पर काम कर रहे हैं। अगर हम कुछ अधिक चाहते हैं, तो हमें नई चीज़ अपनानी होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के लकड़हारे की कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ अधिक पाना है तो हमें कुछ नया करना होगा। वो कहते हैं ना कि एक ही काम लगातार करते रहे और अलग परिणाम की अपेक्षा करें, तो वह पागलपन की निशानी है। तो अब तक हमने यह जाना कि सही आचरण करके हम किस तरह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि गलत आचरण करके हम किस तरह मुसीबतों को निमंत्रित करते हैं। साधु बनिए की कहानी इसी का एक परम उदाहरण है। तो अगले एपिसोड में साधु बनिए की कहानी द्वारा हम यह जानेंगे कि किस तरह गलत आचरण करके हम मुसीबतों को निमंत्रित करते हैं।